भाई 7 बज चुके हैं। आवाज आ रही है इसमें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उठ गई हूँ सुबह 6 बजे और आज है नवरात्रे का पहला दिन और बज रहे हैं बाहर 6 सवा 6 का टाइम हो रहा होगा। तो गाइस, यहाँ पे उठ के और सीधा अपना धरती माँ को प्रणाम करके आ जाती हूँ बाहर। और पहले से ही सभी जगह की लाइटें वगैरह ऑन कर रखी हैं मेरे हस्बैंड ने। तो भाई वो जग गए थे पहले से ही, मतलब 10-5 मिनट पहले ही मेरे से जग गए थे। वो शायद वॉशरूम में है भी, तो उन्होंने सब जगह की लाइटें ऑन कर दी हैं। और उसके बाद आज नवरात्रे का पहला दिन है तो थोड़ा सा जल्दी उठती मैं और जल्दी। बट मेरे मन में क्या था ना कि मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती, लेकिन मैं फ़िलहाल ठीक हूँ अब, तो पूजा पाठ मैं कर भी सकती हूँ। और आज बृहस्पतिवार का दिन भी है, तो कुछ मन में ना एक मतलब होती है कि मैं पूजा करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मैं बाल वगैरह नहीं धो सकती थी आज। लेकिन फिर मैंने सोचा नवरात्रों का पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मैं अपना बाल धो लेती हूँ। और वैसे तो बिल्कुल साफ़ हूँ मैं, लेकिन बाल धो के और अच्छे से साफ़ हो जाऊँगी, तो इसलिए मैंने बाल भी धो ही लिए थे। बाकी अभी आपको आगे सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बस मैं लग गई थी अपने घर की साफ़ सफाई में उठते के साथ ही, जैसे कि आपके साथ रोज़ ही थोड़ी सी मतलब वीडियो शेयर होती है। तो यहाँ पे भाई सभी जगह के अच्छे से पायदान मैंने झाड़ दिए हैं। और उसके बाद मतलब घर ना रात को फैला फैला ही पड़ा रहता है, तो मुझे हमेशा सब सुबह को समेटना पड़ता है। बहुत से काम तो रात को ही करके रख देती हूँ, नहीं तो बहुत सारा काम होता है जो कि रात में फैला ही होता है, फिर सुबह को ही करना पड़ता है। तभी सुबह थोड़ी सी देर हो जाती है काम वाम करने में, सफाई करने में घर की, फिर जाके पूजा पाठ करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर ज़्यादा देर हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने लगाई झाड़ू और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मेरी वीडियो। मेरा ना स्टैंड ख़राब हो रखा था, बट अभी आ जाएगा 1-2 दिन में। और स्टैंड के बिना बहुत परेशानी हो जाती है मुझे वीडियो वगैरह शूट करने में। वैसे तो मेरी वीडियो रोज़ ही आ रही हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग एक व्यू भी अच्छे नहीं आ रहे हैं इस वक्त मेरे वीडियोज़ पे, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें मेरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ और लगा लेते हैं जल्दी से फटाफट झाड़ू, यानी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और जब घर थोड़ा सा घर जब बड़ा होता है ना, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है साफ़ सफाई करने में, चाहे जितनी भी जल्दी उठ जाओ फिर टाइम भी लगता है। और यहाँ पे 2 से 3 कमरे थे, फ़िलहाल तो कमरे 2 ही थे, बट थोड़ा सा बरामदा है, गैलरी वगैरह होती है, वहाँ भी लगानी होती है। देखो यहाँ पे मैंने किचन में लगा ली थी और पूजा घर में लगा ली थी। बस उस कमरे से लगा के फिर मैं इस कमरे में आई हूँ। और मेरे कैमरा मैन जो है वो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहे हैं तो ये बात मेरे लिए थोड़ी वो है, क्योंकि मुझे आज दिक्कत नहीं है, इसलिए मेरा थोड़ा सा कैमरा सेट करने में भी थोड़ा सा समय मुझे लग जाता है। तो आज मुझे कैमरा सेट करने की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कैमरामैन तो भाई मेरे पीछे ही घूम रहे हैं। और बस यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट लगा लिए झाड़ू सब जगह। और रात को भाई मौसम आजकल ना मतलब 2-3 दिन से आंधी वाला मौसम हो रहा, आंधी बारिश वाला। बारिश तो फ़िलहाल अभी नहीं पड़ी है, लेकिन मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो इसलिए रात को आंधी भी चलती है तो थोड़ा सा धूल आ जाती है अंदर, घर के अंदर। सुबह में जब झाड़ू लगाते हैं ना, तब जाके पता चलता है कि रात को बहुत तेज वाली आंधी आई थी। तो बस यहाँ पे जल्दी से लग गई हमारी तो झाड़ू। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैंने आपको शुभकामनाएं भी नहीं बोली, तो फ्रेंड्स आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस यहाँ पे झाड़ू लगा लिया, और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा सेटअप भी कर देते हैं, क्योंकि मेज पे हमेशा सामान फैला हुआ ही मिलता है मुझे, और मुझको ही समेट के रखना पड़ता है या सिंगवा के रखना पड़ता है। और भाई राजा बेटा भी उठे नहीं है, और मतलब हमने कंबल अभी ना निकाल रखा है। मौसम ना चेंज होता जा रहा है, पता नहीं कभी ठंड हो रही है कभी गर्मी। गर्मी तो इतनी ज़्यादा वैसे है आई ही नहीं है अभी तक, लेकिन ठंडा मौसम लगता है। और तो इसलिए कंबल निकाल लिया था, और कंबल की वाकई में ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जैसे बारिश पड़ती है ना तो भाई मौसम ठंडा हो जाता है, तो इसलिए कंबल भी सही रहता है। और बेटे को भाई जैसे कि हमें पिछले कुछ दिनों हम लोग बीमार पड़े थे ना, उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने कंबल निकाल लिया। और बहुत ज़्यादा मतलब डर लगा रहता है कि फिर से बीमार ना पड़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस बार की जो तबीयत हमारी लोगों की सबकी ख़राब हुई थी ना,
बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी फ़िलहाल सब लोग सही हैं, बढ़िया हैं, चंगे हैं और दवाइयाँ खाई हैं। और मौसम लेकिन अभी भी चेंज हो रहा है काफ़ी, तो मौसम का पता नहीं चल रहा कुछ भी। मौसम चेंज हो रहा है और ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल ये है कि अपना बस काम में लगो। और आज है पहला नवरात्र और होली भी निकल चुकी है। देखो होली के भी कई दिन हो चुके हैं निकले हुए, और आज 19 तारीख है, तो 19 तारीख का नवरात्र है आज। और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो बस यहाँ पे मैंने कर ली थी थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि नवरात्रों का पहला दिन था। ऊपर से यहाँ पे बज गए थे 7:30 और इतना टाइम मुझे हो गया था, देखो यहाँ पे इतनी सफाई करते करते। तो नवरात्रों का पहला दिन था, मैंने सोचा थोड़ी सी साफ़ सफाई तो बनती है, तो बस यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई करी और सभी जगह अच्छे से गीला कपड़ा लगा दिया था, ताकि जो भी धूल वगैरह होगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और फ्रिज को भी हमेशा साफ़ करती रहती हूँ मैं। और साथ में यहाँ पर मेज वेज सब बढ़िया से। और बाहर का मौसम बारिश वाला हो रखा था, पता नहीं मतलब मौसम बिल्कुल सही नहीं था बिल्कुल भी। उस चीज़ को लेके यही सोच रहे थे मेरे हस्बैंड तो कहीं हम फिर से बीमार ना पड़ जाए, मौसम फिर से चेंज हो रहा है। कभी पंखा चला रहे हैं हम लोग, कभी नहीं चला रहे हैं, कभी कंबल निकाल ओढ़ रहे हैं, कभी नहीं ओढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भाई हमारे साथ। यहाँ पे चला लिया था हमने ताज़ा पानी भर के रख लेती हूँ। और फिर साथ में मोटर भी भर के, मतलब टैंक जो है वो भी भर के रख देंगे ना समय से। तो यहाँ पे बाहर देख सकते हैं मौसम जो है बिल्कुल धूप नहीं दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि बारिश पड़ेगी। मौसम तो फिलहाल काफ़ी सही भी हो रहा था, मतलब कि धूप नहीं थी बिल्कुल भी। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी गिर दिया बाहर, गेट के बाहर साफ़ सफाई कर दिया और ऐसा लग रहा था कि रात जैसे बारिश वगैरह पड़ी हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी भरा पोछे के लिए, थोड़ा सा पानी बाहर गिर के और ताज़ा पानी भर के फिर टैंक भी भर के रख दिया था, ताकि बिजली का कुछ पता नहीं रहता है कब चली जाए ऐसे मौसम में। और जब चली जाती है पानी की बहुत दिक्कत पड़ जाती है, तो इसलिए पानी हमेशा भाई फुल रखते हैं हम। और यहाँ पे थोड़ी सी मजाक मस्ती, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कर रही थी मस्ती। बस यहाँ पे काम करते करते मुझे मस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने मस्ती करी यहाँ पे थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पे जो है हस्बैंड बोलने लगे कि चाय बनाओ भाई, तो पहले मैंने चाय बनाई और सारा साफ़ सफाई का काम मेरा हो चुका है। बस एक लास्ट में मेरा पोछा रह चुका था, तो पोछा सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ मैं, ताकि सारी चीज़ें साफ़ सफाई हो जाए। और यहाँ पे बना ली थी मैंने चाय। यहाँ पे कुछ हम ऐसी बोल चाल रहे थे, तो बस हंसी मजाक भी हो रही थी, साथ में वीडियो शूट और मैं अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय और मेरे कान में आ रही बहुत ही ज़्यादा खाज, पता नहीं। तो चलिए भाई चाय पी, इनको चाय दे दूंगी ना, बेटा भी उठ ही गया है मेरा, उसको भी चाय नाश्ता करा दूंगी ना, फिर बाद में आराम से सारा काम कर लूँगी। क्योंकि जब मेरा बेटा उठ जाता है ना, जिस दिन उसकी छुट्टी होती है, तो वो हमेशा खाने को मांगता है कि खाना दो, नाश्ता दो, इस तरह से बोलता है, चाहे मैं किसी भी काम में लगी हूँ, पूजा में ही क्यों ना बैठी हूँ पूजा करने के लिए। इसलिए सबसे पहले भाई उसको देखना पड़ता है। इसलिए मैंने 2 कप चाय यहाँ पे बना ली है और लेकर के आ गई हूँ कमरे में। और देखो यहाँ पे बेटा भी उठ ही गया, आपको दिखाऊंगी अभी मैं। देखो यहाँ पे उठ के खूब सारी मस्ती करने लगा है ये तो। और भाई मेरा बेटा तो बिना उठाए उठ जाता, मतलब अपनी मर्जी से और जल्दी उठ जाता। मेरे को ये नहीं रहता कि लेट उठेगा या फिर लेट उठाना पड़ेगा इसको, अपनी मर्जी से अपने आप ही उठ जाता। बस हम लोगों के उठने की वेट होती है, बाकी ये तो अपना आप उठ के खेलने लगता है। इतना बड़ा हो गया तब, और छोटे बच्चे तो वैसे भी उठ जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा होके भी ये खुद ही उठ जाता है। हम लोगों को उठने का इंतज़ार रहता है बस। और किसी दिन मैं काफ़ी देर लो सोती रहती हूँ ना, तो मुझे बल्कि खुद उठ के उठाता है ये, कि मम्मी उठो दिन हो गया है, मम्मी उठो बहुत देर हो गई है, इस तरह से बोल के ये उठाता है मुझे। तो भाई इसलिए मैं हमेशा मतलब उठ तो गई हूँ, और फिर इसको भी, ये भी खुद ही उठ गया था। और हमेशा मतलब इसको जो है, अब इतनी चीज़ मुझे याद रहेगी, बल्कि याद किया मुझे, इसको पहले इसका जो सुबह को है ना छुट्टी रहती है, तो इसको पेट भर देना है पहले, उसके बाद ही मुझे काम निपटाना होगा, क्योंकि फिर मैं आराम से काम कर पाती हूँ। इसको पहले नाश्ता करा देती हूँ ना, उसके बाद मैं आराम से काम कराती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे जो है चाय रख दी थी, अभी गर्म हो रही थी, तो मैंने बोला पहले मैं बेडशीट वगैरह सेट कर लेती हूँ, और फिर ये लोग दोनों उधर जाके दूसरे वाले कमरे में जाके चाय पी लेंगे, क्योंकि इधर बेडशीट गंदा वगैरह कर देंगे, डुग्गू चाय गिरा देगा। इस वजह से मैंने कहा उधर मेज पे जाके रख के पी लेना। तो यहाँ पे मैंने जो है बेडशीट अपना बिछा दी थी दोबारा से। इसको बेडशीट को हमेशा ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है मुझे बढ़िया से, मतलब उतर के, मतलब बार बार इसको उतार के सब कुछ ऐसे करना पड़ता है साफ़। तो अभी यहाँ पे हम जल्दी से बेडशीट साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है, नहाने भी जाना है। अभी थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना
हर एक चीज़ शूट करी है। जो मैं काम कर रही थी ना वो सारी चीज़ें शूट करी हैं वीडियो में। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मैं कैसे क्या क्या कब कब कैसे करती हूँ। सारा काम आपको A to Z सब मिलेगा आज देखने के लिए। तो वही चीज़ शूट करी है। जो जो मैं करती जा रही थी ना वो मेरे हस्बैंड शूट करते जा रहे थे। तो जैसी साफ़ सफाई वगैरह, बेडशीट, जो भी सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर रही थी ना मैं, तो सब कुछ A to Z रिकॉर्ड कर रहे थे वो। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट बढ़िया से बिछा दी है और उसके बाद बस ये प्लेन बेडशीट कितनी सुंदर लग रही है ना। जैसे इस पर कोई चढ़ेगा तो एकदम इस पर सिलबटें आ जाएंगी। लेकिन भाई चढ़ना और बैठना, लेटने के लिए तो होते ही हैं ही बेड, तो चढ़ना और लेटना बैठना तो पड़ेगा ही। तो चलिए यहाँ पे हम तकिए भी सजाते थे उसकी जगह पे। और मैं खुद जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि टाइम से फिर हम लोग पूजा कर लेंगे। और फिर माता रानी की चौकी भी जमानी है, साथ में फिर कलश भी रखना है। तो उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम तो लगता है क्योंकि सभी भगवान जी को नहलाना होता है, चौकी जमानी होती है। उसके लिए साफ़ सफाई तो मैंने वैसे कर ही ली थी। मेरे हस्बैंड ने पैसे मंदिर की धुलाई अच्छे से कर ली थी 2 दिन पहले ही। बट यह है कि भगवान जी को नहलाया नहीं था, तो वो आज ही नहला के तब हम जाके चौकी जमाएंगे माता रानी की। और जो न्यू कपड़े, लहंगा वगैरह सब कुछ लाए थे ना अपनी माता रानी का, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। इस बार मैं किस तरह का और किस कलर का लहंगा लेकर के आई हूँ, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अभी मैं सारा काम निपटा लेती हूँ घर का। भाई एक गृहिणी का जो होता है ना, रोज का एक ही काम होता है, घर का काम निपटाना टाइम से। घर के ढेर सारे काम हो जाते हैं बाकी में, और त्योहार के दिन तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद घर के सारे ढेर सारे काम यहाँ पे निपटाए। और नवरात्रे का पहला दिन था। आप सभी को एक और बार फिर से नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़े से कपड़े भी पड़े थे, तो मैंने सोचा इनकी भी तय बना देती हूँ हाथ के हाथ। तो कपड़ों की तय बनाने के बाद यहाँ पे अलमारी में सेट कर दूँगी इनको हाथ के हाथ, क्योंकि भाई कपड़े भी फैले हुए ना बहुत बेकार लग रहे थे। यहाँ पर फैला हुआ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। और हमेशा एक लेडीज ही हाउस वाइफ होती है घर की, वही समेटती रहती है, बाकी फैलाने वाले फैलाते रहते हैं। और ये फैले हुए कपड़े नहीं थे, वैसे तो छत पे से तार के लाए थे, कल शाम के पड़े हुए थे कपड़े। और कुर्सियों पे पड़े कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको हाथ के हाथ तय बना के रख दिया फिर अभी में। और मैं आज ये वाली साड़ी वेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने हस्बैंड से भी पूछ रही थी कि मैं ये वाली साड़ी वेयर कर लूँ कि नहीं। साड़ियाँ वैसे भी बहुत कम पहनने को लिए मिलती हैं, इसलिए जब कोई त्यौहार होता है ना, जैसे कि नवरात्रे, और नवरात्रों का आज पहला दिन है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले दिन में साड़ी पहन लेती और एक लास्ट डे पे पहन लूँगी। जब अष्टमी होगा, अष्टमी पूजन होगी, तब पहन लूँगी साड़ी में। तो बस यहाँ पे मैंने रेड ये वाली साड़ी निकाल ली थी, जो कि आपको बाद में दिखाऊंगी मैं कैसे कलर की है। वैसे तो आपने पहले भी देखा होगा, एक और बार मैंने फर्स्ट बार पहनी थी और अब सेकंड टाइम पहन रही हूँ वीडियो में। बज गए यहाँ पे 8, आपको टाइम भी दिख गया होगा, तो 8 बज गए मुझे काम करते करते। बस यहाँ पे जल्दी से पोछा लगाऊं। और ये कपड़े मैं डाल रही थी ना बाथरूम में धोने के लिए, तो बाथरूम में धोने के लिए डाल रही थी, तो मैंने फिर मशीन में ही डाल दी कि मशीन में ही धो लेंगे इनको। इकट्ठा करने मतलब बाल्टी में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने मशीन में डाल दिया है। मशीन लगाएंगे जब वो सारे कपड़े धुल जाएंगे। अभी मौसम भी सही नहीं है कपड़े धोने लायक, और फिर आज बृहस्पतिवार है, तो आज कपड़े नहीं धोएंगे। कल का मौसम देख के कल ही कपड़े धो लें, देखो क्या होता है। तो फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पे पोछा लगाने जा रही हूँ, और पोछे में मैंने डाल लिया फिनाइल। तो फिनाइल का पानी डाल के जल्दी से फटाफट अब जल्दी कर रही हूँ पोछा लगाने की, बस क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, और मैंने सोचा था 8 साढ़े 8 बजे तक तो मैं पूजा घर में आ जाऊंगी अपना चौकी वगैरह जमाने के लिए, बट बहुत टाइम हो गया था। तो यहाँ पे जल्दी फटाफट लगाते हैं पोछा, और सारा फटाफट काम कर लेते हैं। बस लास्ट ये काम है मेरा पोछा लगाना, उसके बाद जल्दी से मैं नहा के आऊँगी। और आज मैं पूरी ब्लैक हो रखी हूँ। मैंने अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहन ली थी, नीचे वैसे भी ब्लैक पैंट टाइप का था, मतलब इसके ऊपर शूट था। तो वो रात को ना ढीला ढाला कपड़ा पहन के सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने हस्बैंड की टी शर्ट डाल ली थी रात में, और आराम से सोई फिर मैं। और मेरा बेटा यहाँ पे कर रहा है मस्ती। और फिलहाल ये है कि वो अपना मुझे परेशान नहीं कर रहा कि मम्मा खाना दो, क्योंकि उसका पेट इस वक्त जो है भरा हुआ है कि उसको चाय बिस्किट नमकीन वगैरह उसको खिला दिए थे। तो भी फ़िलहाल वो शांत था, आराम से मुझे काम करने के लिए दे रहा था। बस यही एक सही लगा मुझे, मैंने उसको चाय पिला दी ना सुबह, तो इसलिए। और इस साड़ी को देखा ना मैंने खोल के, तो भाई इस साड़ी पे प्रेस नहीं थी, जब जैसे धुली थी ना ये, तो मैंने इसको ऐसे ही तय बना के रख दिया था। थोड़ी सी सुकड़न जैसी लग रही थी, तो मैंने इसको पहले प्रेस करा, क्योंकि बिना प्रेस के बहुत ज़्यादा बेकार भी लगती, थोड़ी फूली टाइप की, बनारसी टाइप की है ये। और इसको पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन से मतलब उसमें कहते हैं पहन के
आप बताना देख के कि इस तरह की साड़ी या इस कलर में कौन ज़्यादा कहाँ पे पहनता है। जहाँ दुर्गा पूजा होती है ना वहाँ ज़्यादा पहनते हैं शायद ये, बट मैंने भी ले ली थी कि मेरे पास भी होनी चाहिए, अच्छी लग रही थी। तो कैसी लग रही है वाली साड़ी आप बताना। बाकी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा करके और मैंने प्रेस कर लिया था, बट ये मशीन में नहीं धोनी चाहिए साड़ियाँ वगैरह, जो भी फिर ऊपर से जो खास होती है ना वो वाली तो बिल्कुल भी नहीं धोनी चाहिए। तो मैंने इसको मशीन में ही धो लिया था। मशीन में धोने के बाद ही कुछ ऐसी हो रखी है। बाकी जब न्यू न्यू थी ना ये तो बहुत अच्छी थी। तो लेकिन चलिए कोई नहीं, अपना घर में ऐसी त्योहारों पे पहनने के काम में आ जाएगी। वैसे भी मैं बहुत ही कम पहनती हूँ साड़ी, ऐसी त्योहार पे फेस्टिवल पे ऐसे ही पहनती हूँ मैं, ठीक है। तो अभी नहा धो के हम अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के मेकअप वेकअप करके, और आज मैंने बाल भी धो लिए थे फ्रेंड्स। मेरी ना मजबूरी थी बाल धोना, बृहस्पतिवार का दिन है फिर भी मैंने धो लिए थे, क्योंकि मुझे बाल धो के फ्रेश होके पूरा अच्छे से साफ़ होके पूरा मंदिर में आके पूजा चौकी वगैरह जमानी थी। माता रानी को स्नान मेरे हस्बैंड ने कराया, और मैं हंसी क्यों इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने स्नान तो कराया बट इनका टीका वगैरह जो लगाती हूँ ना मैं स्नान कराने के बाद, वो छुटाया ही नहीं अच्छे से, यानी ऐसी पानी से नहला देता। तो अब सफाई मतलब जब मैं पहुँच रही थी ना सभी भगवान जी को तौलिया से, तब मैंने हटाया। तो मैं यही बात सोच के हंसी। तो अभी मैं यहाँ पे सबको मतलब नहला तो दिया है, बट इनको पोंछ के अच्छे से तौलिया से, और इनको कपड़े वगैरह वेयर करवाऊंगी, माला कपड़े। और आपको दिखाती हूँ अपनी माता रानी का लहंगा, बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। आपके हम इस बार रेड कलर का ना लाके ना गुलाबी यानी पिंक कलर में लाए थे। तो मेरे हस्बैंड की चॉइस है ये कि पिंक कलर में लेते हैं इस बार माता रानी का लहंगा, तो हमने लिया था पिंक कलर में। और इनकी चुन्नी और लहंगा काफ़ी बढ़िया लग रहे थे, और साथ में रेड कलर की चुन्नी थी। तो अभी सबसे पहले तो हम इनको कराएंगे श्रृंगार। लहंगा तो मैंने यहाँ पे पहना दिया है, बट इनको सबसे पहले श्रृंगार कराएंगे, उसके बाद मैं चुन्नी उड़ाऊंगी लास्ट में। और एक न्यू माला भी लाए थे, और हम वृंदावन से भी माला लाए थे, वो वाली हमने पहना दी है, बट वो धो धा के रख दिए, वो बाद में वेयर कर लेंगे। फिलहाल जो नई माला लाए थे वो फिलहाल हम अभी इनको पहनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बड़ी माला थी इसलिए इसमें एक लगा ली थी गांठ, और फिर मैंने माता रानी को माला पहनाई, और माला भी बहुत सुंदर लग रही थी। और आज की जो मेरी माता रानी थी बहुत ही सुंदर लग रही थी फ्रेंड्स। और आप सभी बताइएगा कैसी लग रही हैं। तो नवरात्रों के दिन तो सभी लोग लहंगा वगैरह लाके अपनी माता रानी को अच्छे से सजाते हैं, मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, मतलब कि अच्छे से सजाते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले बिंदी, और मैं 5 या 7 या फिर पता नहीं कितने होते हैं 11 श्रृंगार का सामान ले आओ। और वही यहाँ पे सभी लोग वैसे काम में थे, मैं अपने काम में थी, माता रानी की चौकी जमाने पे थी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने वीडियो ना शूट करने के लिए रख दी थी, और फिर ये वीडियो बनती रही, अब बहुत ही लंबी वीडियो बन गई। और जैसे जैसे मैं करती रही वो सब आपको दिखता रहा, और फिर मैं बैठते बैठते यानी जो मुझे मंगाना था वो अपने हस्बैंड से मंगाती रही, और ये वीडियो शूट होती रही। और शूट होते होते काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए मुझे इसकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ी। इतने लंबे व्लॉग वीडियो कैसे आप सब देख पाते नहीं। तो यहाँ पे बस जो जो सामान मुझे ज़रूरत पड़ रही थी ना वो सामान मैं अपने हस्बैंड से मंगा ले रही थी, और सभी भगवान जी को अच्छे से नहला के बढ़िया से और अपने अपने स्थान पे रख दिया था। माता रानी को भी रख दिया था स्थान पे उनके। तो अभी यहाँ पे सभी चीज़ें मतलब तैयारी कर रही हूँ पूजा करने की, और सब चीज़ें तैयार करके फिर आराम के साथ पूजा करेंगे। यहाँ पे रोली भी मैंने कर ली थी, सब भगवान जी को टीका लगाऊंगी। और कहते हैं थोड़ा से चावल रखो, फिर उसके ऊपर रखो नारियल, मतलब वो कलश जमाते ना, कलश स्थापना करते हैं, तो इसलिए मैंने चावल भी मंगा रखे थे 1 कटोरी में हस्बैंड से। और फिर यहाँ पे मैंने पान के पत्ते भी रखने होते हैं, जिसके होता है वो बताना, बाकी हम लोग तो रखते हैं पान के पत्ते। तो वो भी यहाँ पे बस ये है कि एक दिन पहले ही हम लोग 2 दिन पहले ही जो है ना नवरात्रों का सामान खरीद के लाए थे, तो हमने पानी में भिगो के रख दिए थे। जो जो चीज़ें ख़राब होने वाली वैसी होती ना पानी में भिगोने रख दिए थे। तो अभी यहाँ पे मैं कलश स्थापना करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था नारियल, और नारियल पे पहले क्या कहते हैं वो बना लिया था, और उसके बाद मैंने जय माता वाली चुन्नी करी, और इस तरह से कलावा बांधा फिर। और फिर उसके बाद यहाँ पे कलश जिस लोटे में हम रखेंगे कलश स्थापना करेंगे वो लोटा मैंने यहाँ पे लिया। और आप चाहे तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, वैसे तो स्टील का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, बट मेरे पास मिट्टी का नहीं था ना ही तांबे का था।
तो इसलिए मैंने स्टील का ले लिया था। ठीक है, और यहाँ पे तांबे स्टील का कलश लेके उसमें जो सारी चीज़ें डालनी होती हैं अंदर 5 चीज़ें डालनी होती हैं। हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, गंगा जल, थोड़े से चावल, तो ये सब चीज़ें डालनी होती हैं। तो मैंने डाला, और मैंने वैसे ये वीडियो में देखा था, मुझे खुद को भी नहीं पता था ये सब चीज़ें कलश के अंदर डालनी होती हैं, तो मैंने डाल दिया और वीडियो में देखा था मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद ले लिए थे 9 पत्ते, 9 आम के पत्ते अच्छे से धो के ले लिए थे। इन पे तिलक भी कर दिया था मैंने पत्तों पे। ठीक है, और उसमें डाल दिया था सिंपल सादा जल और फिर गंगा जल, और उसके बाद रख दिया था मैंने यहाँ पे नारियल और चावल रख के थोड़ा सा कर दी थी कलश स्थापना। और उसके बाद हमारी कलश स्थापना तो हो चुकी है। और फूल ना मेरे हस्बैंड ने अभी जस्ट पानी में रखे थे फूल, तो वही फूलों का पानी निकलवाया मैंने, और जो जो चीज़ें मुझे लग रही थी तो वो मैंने सब कंप्लीट करी, मतलब अच्छे से पूजा में। तो फ्रेंड्स हमारा मंदिर अच्छे से सज गया है, और फिर उसके बाद हमने पूजा पाठ भी कर ली थी फ्रेंड्स, और टीका वगैरह सबको लगा दिया था घर में, और कलावा भी बांध दिया था। उसके बाद रह गया था मेरा महावर लगाना, तो मैंने यहाँ पे लगाया महावर, जो कि ये रखा था काफ़ी टाइम से, बहुत कम ही लगाती हूँ वैसे तो मैं इसको, तो ये निकल नहीं रहा था बड़े इसमें, मतलब निकाला इसको अच्छे से। उसके बाद मैंने दोनों पैरों पे लगाया महावर, और नौ दुर्गों में यानी नवरात्रों में शुभ रहता है महावर लगाना। तो यहाँ पे मैंने महावर लगा लिया था अपने, अच्छे से बढ़िया से लगा लिया था, बढ़िया से भर भर के लगाया। और इससे ना कलर निकलता तो ऐसा रहता कि कहीं कलर लाल लाल ना हो जाए, इसलिए मैं वैसे तो ये है कि फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो लगा लेती हूँ, वैसे नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वही शाम के समय मिल रही हूँ मैं आपसे। शाम को जो है लगी थी हमें थोड़ी सी भूख। ठीक है, तो यहाँ पे शाम को लगी भूख, तो मैंने तो नहीं खाए, मैंने चाय भी नहीं पी, ना मैंने मखाने खाए, तो अपने हस्बैंड